हाँ तो नमस्कार जी, कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे होंगे। आप सही सुन रहे हैं कि ये गेम नहीं बल्कि एक प्रकार का जाल है। क्योंकि हम उसी गेम के बारे में बात कर रहे हैं जिस गेम से आज देश के युवा जो है आपको पीड़ित है, जैसे ड्रीम 11। और ड्रीम 11 से संबंधित जितना भी प्रकार के आपको ऑनलाइन जो सट्टाबाजी गेम था, सारे सट्टाबाजी गेमों को सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय के द्वारा अभी पूरी तरीक़ा से बैन आपको कर दिया है। ये बहुत ही आपको सही स्टेप है सरकार के द्वारा। सरकार को तो इसमें बहुत पहले से जगना चाहिए, लेकिन चलिए सरकार जगा और बहुत ही देर से जगा। चलिए देर से ही सही तो आपको आया ही। तो पूरी तरीक़ा से आपको गेम जो है आपको बंद कर दिया गया है। ड्रीम 11 ने आपको समता बोरिया बिस्तर कौन कौन से गेम बंद, पूरी आपको लिस्ट। अब ड्रीम 11 के साथ देखिए, ये ड्रीम 11 है, रोमी है, और इस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जैसे जितना भी आपको प्लेटफॉर्म है गेमिंग वाला, जिसमें सट्टाबाजी वाला आपको गेम है, जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है। एक ही बार में 40 रुपया लगाइए, सीधा 1 करोड़ वाला आप धनिक बन जाइए, 3 करोड़ वाला धनिक बन जाइए। भाई ऐसे वाला लुभावना जितना भी गेम था, जैसे जूबी वूबी, जितना भी प्रकार का आप गेम देखते हैं जो सट्टाबाजी से संबंधित है, सारे सट्टाबाजी गेमों को जो है सरकार ने अभी ध्वस्त कर दिया है और सारे गेमों को अभी ख़त्म कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, कहानी और कुछ दूर जाती है। और गेम का जो भीष्म पितामह थे वो ये भाई साहब लोग थे। इन लोगों का क्या होगा हे भाई, ये देखिए आज इंडिया के जर्सी पर जो है ये पूरा ड्रीम 11, एक अच्छा चीज़ का प्रचार नहीं होगा, ये ड्रीम 11 का जो है आपको प्रचार होगा। सरकार को अभी आंख से दिख नहीं रहा था, इतना दिनों से चल रहा था, आंख से दिख नहीं रहा था कि देश का युवा बर्बाद हो रहा है, अभी जाके जगे हैं। और इन लोगों का क्या होगा भाई, इन लोगों का इनकम ही आपको ख़त्म हो गया। इनकम, क्योंकि हमें लगता है जितना इन लोगों को क्रिकेट से पैसा नहीं मिलता, उससे ज़्यादा पैसा तो ये सब एडवर्टाइजमेंट से इन लोगों को मिल जाता होगा। और आगे बढ़िएगा तो इस ड्रीम 11 के अगर भीष्म पितामह कहिएगा तो महेंद्र सिंह धोनी है। चूँकि ड्रीम 11 में अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं का अगर प्रचार दिखता है और भरोसेमंद अगर प्रचार में अगर किन्हीं को देखिएगा तो भाई साहब आपको महेंद्र सिंह धोनी मिल जाएंगे। और धोनी के अलावा हम ये नहीं कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ही है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इंडिया के जितने भी आपको खिलाड़ी हैं, लगभग जो पॉपुलैरिटी है, जिन लोगों का लोकप्रियता है, लगभग सारे लोग जो है ये ड्रीम 11 का आपको समझिए प्रचार करते थे, सारा लोग। और सारा लोग अलग अलग भी किए हैं, सारा लोग एक साथ आके किए हैं। जब एगो T20 का मैच होगा तो उसमें एगो अलग प्रचार बनेगा, जब IPL होगा तो भाई उसमें एगो अलगे प्रचार बनेगा, वनडे वाला में अलगे प्रचार बनेगा, टेस्ट वाला में अलगे प्रचार बनेगा, नेशनल में अलगे प्रचार बनेगा, इंटरनेशनल में अलग ही प्रचार बनेगा। हर खेल में इन लोगों का अलग प्रचार बनता था। पता नहीं ये ड्रीम 11 कंपनी जो है आपको कितना पैसा रखी थी जो इन सब खिलाड़ियों के बीच आपको बांटती थी। तो अब तो इन लोगों का बिजनेस तो समझिए आपको बंद हो गया। लेकिन भैया इन लोगों का बिजनेस कब बंद होगा? हो ड्रीम 11 तो थोड़ा कम खतरनाक था, ये कौन ज़्यादा आपको फायदेमंद चीज़ है? आपको विमल, केसर, विक्त, और देखिए उसका 3 गो ये भाई साहब लोग हैं, ये लोग। इन लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं। बोलो जुआ केसरी, कहियो खाते नहीं होंगे लोग, लेकिन सारा देश का युवा को खिया कर समझिए जुआ केसरी से पूरा लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ड्रीम 11 पर तो हाथ पड़ा था जिन लोगों का, उन लोगों का बिजनेस तो चौपट हुआ। भाई ये लोगों का कब बिजनेस चौपट होगा? थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए। युवा को बर्बाद एक तरफ यो कर रहा है। आगे बढ़िए, जैसे ये गुटखा खैनिक जितना भी है, थोड़ा सरकार इस पर भी ध्यान दे भाई, ये भी एक बहुत बड़ा का चीज़ है। दूसरी चीज़, और ये जो है अक्षय कुमार, इनका भी देखिए ये भी सब उसी में रहते हैं। तो ये था गुटखा वाला। तो जिस तरीक़ा से सरकार ड्रीम 11 को बंद किया, उस पर जिस प्रकार से नज़र गड़ाए हुए था कि हाँ भाई चलिए युवा जो है हमारे देश के कुछ अलग दिशा में जा रहा है, उसको बंद करके युवाओं को एक सही दिशा में लाने का प्रयास किया गया। ठीक गुटखा पर भी काम किया जाए और इन लोगों का बिजनेस भी भाई ध्वस्त किया जाए। ये लोग सेलिब्रिटी है, समझ लीजिए, इन लोगों को लोग अपना आदर्श मानता है। जाइए गुटखा खाइए, ये लोग आदर्श है ये लोग। और यहाँ तो काम हो ही रहा है, इधर सरकार कुछ नहीं बोलेगी। अब
रोजगार की जहाँ तक सवाल है तो रोजगार में देखिए, यहाँ हम जाति के आधार पर लेके आए हैं कि कितना लोग जो है आपको कितना कारगर है। जैसे यहाँ ब्लू वाले जो लोग हैं, ये वाले आपको जितना भी टर्म में ये कितने कारगर और कितने काम के तलाश कर रहे हैं। जो रेड वाले में है कितने आबादी के पास रोजगार है। आईयूआर वाले लेबर फोर्स में शामिल कितने आपको बेरोजगार हैं। पूरी आप लिस्ट देखिए, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई यही एससी, एसटी, ओबीसी समान, आप किसी भी वर्ग का देख लीजिए। कोई ऐसा वर्ग है जिसमें, कोई ऐसा जाति है, कोई ऐसा धर्म है जिसमें बेरोजगारी नहीं है। तो काम सरकार को इधर करना चाहिए। बेचारा यहाँ युवा जो है आपको टेंशन में जी रहा है। मोदी जी आते हैं तो लंबा लंबा आपको भाषण देते हैं और युवाओं को सिर्फ लुभावना दे के चले जाते हैं। तो काम जिस पर होना चाहिए उस पर भी काम, तो थोड़ा सा जिस प्रकार से ड्रीम 11 पर ध्यान दिया गया उस प्रकार से गुटखा शिखर पर भी ध्यान दिया जाए और उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी भैया ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा का मामला है। और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि बेरोजगारी कम हो जाएगा एकाएक, आने वाले दिनों में और ज़्यादा भयानक बेरोजगारी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कुछ लोग